ग्राम सावनी में आग। यहाँ पानी की बहुत कमी है, जो कि 3 दिन से पानी नहीं आ रहा सावनी गांव में। ये देखिए जरा, यहाँ से 15-16 परिवार खत्म हो चुके हैं, जो कि यहाँ बड़ा मुश्किल है टब बचाना। ये देखिए दोस्तों, यहाँ बहुत पानी की दिक्कत है। 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा इस गांव में। तो बुटड़ी को बहुत करो नहीं पाएंगे बोले। में जहां पर रात्रि 10 बजे बड़ा भीषण हादसा हुआ और तत्काल उसी समय कंट्रोल रूम को मेरे द्वारा अवगत करवाया गया और कंट्रोल रूम के माध्यम से चाहे स्वास्थ्य विभाग है, चाहे जल विभाग है, चाहे SDRF है, चाहे पुलिस प्रशासन है, सबको ही तुरंत अग्निशमन को सबको रवाना कर दिया गया है यहाँ पर। परंतु यहाँ रोड ना होने के कारण से और रास्ता दूर होने के कारण से समय से नहीं पहुँच पाए, जिससे कि राहत और बचाव नहीं हो पाया उतना। कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर परिवार बचाए जा सकते थे। और यहाँ पर जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त 21 परिवारों के घर जल गए हैं, जिसमें उनका धन और मवेशी और तमाम जो भी राशन पानी था सब कुछ जल के राख हो गया और आंशिक रूप से 4 परिवार प्रभावित हुए। इस समय आवश्यकता है इन परिवारों को सहयोग करने की। वो सहयोग आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। हालांकि इस समय हमारे यहाँ पर विकासखंड प्रमुख जी भी आए हैं, तो उन्होंने कहा जो भी हमारी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा आवास योजना के तहत वो भी सभी परिवारों को दिया जाएगा। तो इस समय सभी लोगों से निवेदन आग्रह यही है कि अधिक से अधिक इनको सहयोग की आवश्यकता है और सब लोग सहयोग करें। अभी हम उस गांव में हैं जिसमें कल 10:30 बजे रात को सावनी गांव में जो आग लगी और बड़ी भीषण आग लगी और ये आग ने करीबन 25 परिवारों को अपनी चपेट में लिया, जिसमें कि क्षतिग्रस्त 21 परिवार है और आंशिक रूप से 4 परिवार है। आप देख रहे हैं इस समय ये स्थिति इन परिवारों की कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ सावनी गांव से कि जो भी सोशल वर्कर है, जो भी एनजीओज है, जो भी कार्यकर्ता है,
मैं सबसे निवेदन गुजारिश करता हूं कि सब लोग इस गांव को इस समय बड़ी सख्त आवश्यकता है एक सहयोग की, एक आप लोगों के अनुदान की, जिससे कि इन परिवारों को हम खड़ा कर सके। तो मैं आप लोगों से बड़ी विनती करता हूं, बड़ी प्रार्थना करता हूं इस क्षेत्र की तरफ से कि जो सावणी गांव वाले लोग हैं इनको इस समय राहत की बड़ी आवश्यकता है। आप वह किसी भी रूप में उनको राहत पहुंचा सकते हैं। मैं पूरे भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, जो भी लोग हैं सबसे आग्रह करता हूं कि जो भी हमारे सोशल वर्कर है, जो एनजीओज है और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सब लोग यहाँ आकर करके इनको सहयोग प्रदान करें, जिससे कि इन परिवारों को हम पुनः खड़ा कर सकते हैं। 3 साल पहले यहाँ पर अग्निकांड हुआ था, भीषण अग्निकांड, और जब तक इन्होंने खुद अपने को एक प्रकार से स्थिर कर दिया था कि चलो अपने घर मकान पुनः दोबारा बना दिए थे, वैसे ही 3 साल के बाद पुनः ये भी भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें इनका कुछ भी नहीं बचा है। तो मेरी एक निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग इनको सहयोग प्रदान करें। यह वो प्रभावित परिवार के लोग हैं जिनका देख रहे आप पूरा राख हो गया। बड़ा दुखदाई दृश्य है, देख रहे कुछ भी नहीं बचा है, ना उनका बर्तन बचा है, ना उनका कुछ खाने का राशन बचा है, ना पशु बचे, ना घर बचा है, और जो भी अपनी जमा पूंजी थी चाहे सोना चांदी, इस समय सब कुछ खत्म हो गया। और इस प्रकार से बिलखते हैं लोग, देख रहे आप लोग, सब प्रभावित लोग हैं। इस समय एक ही सभी लोगों से निवेदन गुजारिश है कि जितना भी आप लोग, चाहे राज्य के हो चाहे देश प्रदेश के लोग हो, जितना भी इन परिवारों को सहयोग कर सकते हैं उनसे आग्रह है, जिससे कि परिवार पुनः दोबारा खड़े हो पाए, क्योंकि इस समय इनके पास कुछ नहीं बची है, छत नहीं बची है। और हालांकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो समस्या ये है कि अगर रोड होती यहाँ पर, जो 2017 में जो अग्निकांड हुआ था, त्रिवेंद्र राव जी ने उस समय यहाँ पर घोषणा की थी कि यहाँ तत्काल रोड आएगी, परंतु वन विभाग के अड़चनों के कारण अभी तक रोड नहीं पहुँच पाई, जिस कारण से यहाँ पर राहत और बचाव समय से नहीं किया गया है। और आज इन लोगों का जितने भी परिवार है, जिसमें कि 21 परिवार क्षतिग्रस्त हुए पूर्णतः, और 4 परिवार का जो और नॉर्मल नुकसान हुआ है। तो इस समय आवश्यकता है, चाहे एनजीओज है, चाहे सोशल वर्कर है, जो भी है, सभी लोग इनको सहयोग करें। और इस समय इनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सहयोग की, क्यों इस समय ये अग्निकांड ऐसे टाइम पे हुआ जब यहाँ की किसी भी समय यहाँ पर बर्फ गिर सकती है। यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो पशु है, भेड़ बकरी है, वो भी इनकी कुछ नहीं बची है जिससे इनकी आजीविका चलती थी। तो इस समय आवश्यकता है इनको सहयोग करने का। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप सब लोग इनको किसी न किसी रूप में सहयोग करें। ये वह परिवार है जिनका ये भारी नुकसान हुआ है। आज इनके पास कुछ नहीं बचा, जो कुछ भी चाहे वो धन था, चाहे अन्न था, मवेशी थी, आज ये बिल्कुल बेघर हो गए। और ऐसे टाइम पे जबकि यहाँ पर बराबर संभावना बनी रहती है मार्च तक हिमपात की, इस समय आवश्यकता है इन परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत की और एक बहुत बड़े सहयोग की, जिससे कि ये लोग परिवार खड़े हो सके। आप देख रहे होंगे कि किसी भी प्रकार से इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। देख रहे हैं आप लोग, पूरा जो भी मवेशी थी, हम लोग जानते हैं कि जो भेड़ बकरी वाले लोग हैं और मुख्य व्यवसाय हमारा भेड़ बकरी है, ये मैं फोकस कर रहा हूँ, कुछ भी इन लोगों का यहाँ नहीं बचा है। देख रहे हैं आप लोग, जो भी पशु थे। और यहाँ एक कल इन्हीं घरों में कल एक महिला बुजुर्ग की भी डेथ हुई है, जिनको नहीं बचाया गया है। तो आप ये देख रहे, पूरा मतलब जो यहाँ का मुख्य परिवार और मुख्य गांव का जो था, ये सब लोग बिल्कुल इस प्रकार से
भारत सरकार से हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू अभी चालू हो गया 10 तारीख से। तो मैं अपने अधिकारियों को दोबारा भेज के, पूरे कर्मचारियों को भेज के, और जितने भी लोगों को नुकसान हुआ है तो हम सबको लाभान्वित करने का मकानों के द्वारा करेंगे। ये मैं आज श्योर कर रहा हूँ। धन्यवाद। पार जंगल की तरफ आग लगी थी और रात को 10 बजे करीब यहाँ से चिंगारियाँ आई और बगल में किताब सिंह के मकान के बगल में किसी पेड़ पे घास लगा हुआ था और उसने पकड़ ली। उस घास से पकड़ने के शुरुआत किताब सिंह के मकान में आग पकड़ी और जब 10-15 मकान कम से कम 1 बजे करीब तक जल गए थे, तब तक जब पुल से धारा से सब लोग पहुँचे तब बचाव किया और कुछ लोग मकान को जो और मकानों को बचाने के लिए 4-5 मकानों को खड़ा किया। टोटल 25 परिवार क्षति हुई जिनके पास न राशन, उठार और मकान सब जल गए।